हेलो गाइस, हेलो दोस्तों देखिए आज हम जो है वो साइंस में कुछ पढ़ेंगे। देखिए साइंस के बायो मतलब इस सब बायो सब्जेक्ट के में हम साइंस में जो है आनुवंशिकता अर्थात रिलेशन नंबर लगभग मेरे हिसाब से 12 होगा ना। तो कहने का मतलब कि आज हम पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए आनुवंशिकता में क्या है, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ। देखिए आनुवंशिकता में क्या होते हैं, पेड़ पौधे पेड़ पौधे यहाँ पे हमेशा आपको पेड़ पौधे ही मिलेंगे। पेड़ पौधे के क्रॉस के बारे में बताया गया, किस प्रकार से इसके एक पेड़ पौधों के दूसरे पेड़ पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है क्या नहीं, आई उसके बारे में दिया। ठीक है, तुम्हारा आनुवंशिकता पहले समझते हैं आनुवंशिकता होता क्या, ध्यान सकते हैं। देखिए आनुवंशिकता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आनुवंशिकता क्या है, देखिए जीवों में जो लक्षण, आप यहाँ पे ध्यान से समझते रहिए, मैं आपको समझा। जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उसे आनुवंशिकीय लक्षण, आनुवंशिकीय लक्षण तथा इसका अध्ययन करना ही आनुवंशिकता। मैंने क्या कहा कि जीवों में जो लक्षण, क्या सोचती है, हमारे जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं आनुवंशिकीय लक्षण तथा इसका अध्ययन करना ही आनुवंशिकता। जैसे आपके दादा है, देखिए मैं उदाहरण देते जाऊंगा उसको। मैंने क्या कहा कि जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे आपके दादा है, आपके दादा का जो डीएनए है या कुछ भी है, यदि आपके पापा और किसी का और भी मतलब जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके पापा और आपके पापा का जो है आपके हाथ में आता है। ठीक है, ये है आपका ग्रैंड फादर और यह फादर और ये है सन। ठीक है, माने इसके सन बेटा। ठीक है, अब जैसे मान लेता है मेरा नाम अनिरुद्ध है तो ये मान लेता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जीवों में जो लक्षण, अध्यात्म में मैंने कहा जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते, मान लेते हैं इसका इनका कोई भी लक्षण इनमें आ गया और इनका कोई लक्षण इनमें आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकंड। ठीक है, माने जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते सो आनुवंशिकीय लक्षण, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकीय लक्षण। ठीक, आनुवंशिक लक्षण मैंने कहा था जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते आनुवंशिक, तब देखिए आनुवंशिकी होगी। ठीक है, अब इसका अध्ययन करना है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे किया अध्ययन करना है क्या था, आनुवंशिकता। माने एक चार्ट ले लीजिए, उसमें दिया गया डीएनए, ये उसका जो अध्ययन करेंगे, देखेंगे, ताकेंगे, उसे कही कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते आनुवंशिकी लक्षण, इसका अध्ययन करना है आनुवंशिकता। ठीक है, जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है तथा इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। ठीक है, माने जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है तथा इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। यह आ सकता है एग्जाम में, मैंने कोई भी पूछ भी सकता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो बहुत लोग बता देंगे बेटसन को। तो नहीं, बेटसन नहीं, आनुवंशिकता का पिता को मतलब जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का पिता तथा बेटसन को मतलब और बेटसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कहने का मतलब कि जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत आनुवंशिक लक्षण, जिसका अध्ययन करना यह आनुवंशिकता कहलाता है। जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है और बेटसन को इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए अगले मतलब अगले टॉपिक पर है आनुवंशिकता की शब्दावली। देखिए आनुवंशिकता की शब्दावली ध्यान से, आनुवंशिकता समझना क्या है। ठीक है, आनुवंशिकता की शब्दावली में P1 P2 दो जनकों को दर्शाते हैं। हमारे P1 और P2 दो जनकों को दर्शाते हैं। अगला है कि F1 F2 इस प्रकार से, F1 F2 एंड F3 प्रथम पैतृक पीढ़ी, द्वितीय पैतृक पीढ़ी और तृतीय पैतृक पीढ़ी है। ठीक है, और X जो है वो दो जनकों के मध्य क्रॉस को दर्शाता है, या जंतुओं के मध्य, जनकों के मध्य कुछ भी कर सकते हैं, दो जनकों के मध्य क्रॉस को दर्शाता है। ये था हमारा शब्दावली। आनुवंशिकता की शब्दावली बताएंगे, P1 P2 दो जनकों को दर्शाते हैं। दूसरा बताएंगे F1 F2, यहाँ पे F1 2 नहीं लिखेंगे, इस प्रकार बता दीजिए, मैं तो लाइन लिखिए P1 P2 क्या बताया। देखिए आनुवंशिकता की शब्दावली बताएंगे, P1 P2 दो जनकों को दर्शाते हैं, F1 F2 F3 प्रथम पैतृक पीढ़ी, द्वितीय पैतृक पीढ़ी और तृतीय पैतृक पीढ़ी है, और X दो जनकों के मध्य क्रॉस को दर्शाता है। ठीक, अब आते हैं कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। देखिए आप यहाँ पे बस समझते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो भी मैंने बताया वो आप याद करते जाइए, इसी में से जो भी मैं आप इस वीडियो में सारे बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट, तो आप
उसमें से बस उसी को पढ़िए, किताब छोड़ दीजिए, दैट इज 100% कि आपका पूरा किताब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक है हमारा प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। प्रभावी व प्रभावी लक्षण माने प्रभावी लक्षण क्या है? देखिए प्रभावी, ध्यान से देखिए, जब पहले बता देता हूँ फिर समझाता हूँ। जब दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, ध्यान से देखिए, जब दो विपरीत जनकों के मध्य, विपरीत यहाँ पे विपरीत आप कहते रहिए, जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण नहीं दिखे अप्रभावी। F1 पीढ़ी क्या है? माने मैंने आपको बताया दादा से क्या पैदा, दादा से, और दादा से कौन पैदा हुआ? दादा या दादी, दादा दादी से कौन पैदा हुआ? आपके पिता, तो दैट इज द F1 पीढ़ी। पिता से कौन पैदा हुआ? आप पैदा होता है F2 पीढ़ी, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण यदि आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप सिंपल से उसका डिफिनेशन दे दीजिएगा कि जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देते अप्रभावी। कहने का मतलब कि जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले प्रभावी लक्षण, जो लक्षण नहीं दिखते तो मैंने क्या कहा, जब दो विपरीत जनकों, मान लेते हैं पहला एक ले लेते हैं लंबा, क्रॉस बाय टीटी, ये जो है ये हमारा क्या है? लंबा पौधा, और ये क्या हमारा? बौना पौधा। ठीक है, हम इसको क्रॉस कराएंगे तो बचेगा क्या? टीटी, एक एक मिल जाएगा, टीटी बनेगा। ठीक है, यही हमारा F1, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी, इसमें प्रभावी लक्षण कौन है? यदि आपसे कोई पूछे, दैट इज नॉट अ प्रभावी लक्षण। मैंने क्या कहा कि जब दो विपरीत जनकों के मध्य, मैं इसको बताता जाऊंगा, समझा दूं, जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने लक्षण को प्रभावी। इसमें आपको क्या लक्षण दिखाई दे रहा है? दैट इज द फर्स्ट। इसमें मैंने फर्स्ट पे क्या है? दैट इज टी, माने 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? भाई 5, क्योंकि 5 अत्यधिक बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हमारा इसका प्रभावी लक्षण क्या होगा? टी, टी माने कैपिटल टी। ठीक है, इसका अप्रभावी लक्षण मैंने क्या बताया था? मैंने इसमें बताया था कि जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला प्रभावी लक्षण था, जो लक्षण नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे जो टी रहेगा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? अप्रभावी लक्षण। क्लियर। अब आता है अगला पॉइंट हमारा है समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी। उसका इंग्लिश में कहते हैं क्या? हेट्रोजाइगस ऐसे कुछ है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऐसे कुछ है, तो आप पहले समझते हैं। विषम मतलब समयुग्म की और विषम युग्म की समझते हैं। किसी भी लक्षण के लिए, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े समान हो तो समयुग्म की, तथा किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े असमान हो तो विषम युग्म। अब ये जीन जोड़े क्या होता है? यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आप टीटी देख रहे हैं ना, जीन। एक भी बहुत लोग कहता है कि आपने ऑप्शन दिया एलील दिया हुआ, माने एलील किसे कहते हैं? जीन जोड़े के एलील कहते हैं। क्लियर। तो कहने माने क्या बताया कि किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े समान हो। ठीक है, ध्यान, जीन जोड़ी माने जो भी हम यहाँ पे दो लिए हैं जीन जोड़े, और जो देखे यहाँ पे अगर ये देखे यहाँ पे देखे जोड़े नहीं, तो इसी को हम जीन जोड़े कहेंगे, दैट इज क्लियर। लेकिन ये जो है हमारा, ये जीन नहीं है, दैट इज नॉट अ जीन। तो ये हमारा टी क्या है? जीन है हमारा। तो इस मैंने क्या बताया कि किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े समान हो, तो यहाँ पे समान है, उसे क्या कहते हैं? समयुग्म। तो ये समयुग्म की होगी। ठीक है, और मैंने बताया था कि किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े असमान हो तो विषम युग्म। जैसे यहाँ पे टी, यहाँ पे देखो विषम युग्म, जीन जोड़े समान नहीं, कोई बड़ा टी है तो कोई छोटा टी है, तो लेकिन इसमें क्या है? एक एक दोनों क्या है? बड़ा टी है। ठीक है, माने टी इक्वल टू टी। तो ये था हमारा आज का ये पार्ट 1 में वीडियो। तो एक बार वापस मैं सोच रहा हूँ आपको दोहरा दूं, मतलब वापस रिवाइज करवा दूं। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है? जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत, तो ध्यान से आप समझते हैं, जीवों में, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जीवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उसे आनुवंशिकी लक्षण, तथा इसका अध्ययन करना ही आनुवंशिकता कहलाता है। जी जे मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है तथा इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। आनुवंशिकता की शब्दावली बताएंगे। P1 P2 दो जनकों को दर्शाते हैं, F1 F2 F3 प्रथम पैतृक पीढ़ी, द्वितीय पैतृक पीढ़ी और तृतीय पैतृक पीढ़ी है। X दो जनकों के मध्य क्रॉस को दर्शाते हैं। आधा प्रभावी और प्रभावी लक्षण बताएंगे। जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अतः हम समयुग्म और विषम युग्म बताएंगे। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े समान हो तो समयुग्मी, तथा किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े असमान हो तो उसे विषम युग्मी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, मतलब पार्ट 1 था हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जिस प्रकार से भाई लंबा
चैप्टर तो है ही, जिस प्रकार से बनेगा भाई उस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग जैसे मैंने जो बताया उसे आप याद करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।